राम भक्त हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है। इस संबंध में ग्रंथों में तमाम बातें भी लिखी जा चुकी है जो इस बात का साक्ष्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक हनुमान जी के अवतार को अमरता का वरदान किसने दिया और क्यों श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी श्री राम के जाने के बाद भी धरती पर विराजमान है, इस बारे में रामायण की चौपाई में संपूर्ण उल्लेख मिलता है। तो आइए आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अपरम भक्त श्री हनुमान जी के अमरत्व प्राप्ति के बारे में जानते हैं। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो एक दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पृथ्वी लोक पर अपने प्रभु श्री राम के पास जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद माता ने उनसे कहा कि यदि शिव पृथ्वी पर चले गए तो माँ भी उनके बिना नहीं रह पाएगी। ऐसी स्थिति में महादेव ने माता पार्वती के विरह की बात पर विचार कर अपने 11 रुद्रों की कथा माँ से कही और उन्हें बताया कि इन्हीं 11 रुद्रों में से एक हनुमान अवतार है जो कि वह लेने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि त्रिकालदर्शी होने के चलते वह यह जानते थे कि भगवान राम के जीवन में आगे किस तरह की परेशानियां आने वाली है और पृथ्वी का कल्याण करने के लिए प्रभु को उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव यह जानते थे कि कलयुग में जब पृथ्वी पर न राम होंगे न शिव, तब पृथ्वी के लोगों को ऐसे किसी प्रभु सेवक की आवश्यकता होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। यही वजह है कि शिव के हनुमान अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया और उन्होंने पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ कर दी। इसके बाद वह माँ से अशोक वाटिका में मिलते हैं। उस समय ही माता जानकी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। यही वजह है कि हर युग में हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। एक और उल्लेख मिलता है हनुमान चालीसा की एक चौपाई में, जहाँ लिखा है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दिन जानकी माता, जिससे हनुमान जी अपने भक्तों का अष्ट सिद्धि और 9 निधियों से उनका कल्याण करते हैं। उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अपने धाम जाने की घोषणा की तो यह सुनकर राम भक्त हनुमान जी बहुत आहत हुए और वह माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान तो दे दिया, किंतु एक बात बताओ कि जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा। मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लीजिए। जब हनुमान जी माता सीता के सामने जिद पर अड़ जाते हैं तब माता सीता श्री राम का ध्यान करती हैं और वहाँ प्रकट होते हैं। इसके बाद श्री राम हनुमान जी को गले लगाते हुए कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यहीं बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वह संत हो या देवता, कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि जब इस धरती पर और कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही तो पार करना है। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है हनुमान। तब हनुमान जी अपने अमरता के वरदान को समझते हैं और प्रभु श्री राम की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान है और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं।